नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर अपन जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कुछ जनरल स्ट्रक्चर बोन का इस तरीके का अपन को दिखाई देगा। ये दो एंड जो प्रेजेंट हैं जिनको बोला गया एपीफाइसिस, इनको बोल दिया गया एपीफाइसिस। इनके बीच का जो स्पेस है उसको बोला गया डायफाइसिस, उसको बोल देगा डायफाइसिस, या दूसरा नाम है इसका साफ्ट, दूसरा नाम उसके है साफ्ट। यहाँ पर एपीफाइसिस और डायफाइसिस को जो डिवाइड करने वाली कार्टिलेज है उसको बोला गया एपीफाइजियल कार्टिलेज, इसको बोल दिया है एपीफाइजियल कार्टिलेज। यहाँ पर ये भी एपीफाइजियल कार्टिलेज, या इसका दूसरा नाम है मेटाफाइसिस। इस एरिया का क्या नाम है? मेटाफाइसिस। तो ये जो फाइसिस होते हैं ये अपन को बिना माइक्रोस्कोप यानी कि ग्रोस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बोन की यहाँ पर सुपीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एक बोन प्रेजेंट होती है, जैसा इस डायग्राम में अपन ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाइट कलर देख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर को बोला गया है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन, इसको बोला गया कॉम्पैक्ट बोन। यहाँ पर ये जो सरफेस है ये आर्टिकुलर सरफेस है। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब इस एरिया में आके कौन सी बोन कनेक्ट हो जाएगी? यहाँ पर दूसरी बोन, अदर बोन आके कनेक्ट हो जाएगी, अदर बोन आके कनेक्ट हो जाएगी। तो ये एपीफाइजियल कार्टिलेज है। इसकी आउटर लेयर को अपन ने पेरियोस्टियम बोल दिया है। तो ये जो पार्ट है इसको कॉर्टिकल बोन बोलते हैं या फिर कॉम्पैक्ट बोन बोला गया है। यहाँ पर इस एरिया में जो एपीफाइसिस है यहाँ पर भरा होता है रेड बोन मेरो। यहाँ पर क्या होता है? रेड बोन मेरो होता है। इस एरिया में भी क्या होगा? यहाँ पर रेड बोन मेरो फिल होगा। अब अपने लिए क्वेश्चन ये है कि कॉम्पैक्ट बोन की बात करते हैं। अब एक तो ये स्ट्रक्चर और दूसरा एक ये वाला स्ट्रक्चर, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। अगर माइक्रोस्कोप से इनका स्टडी करें तो जनरली देखने में ऐसा लगता है कि पूरी बोन सॉलिड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एरिया ज़्यादा सॉलिड होता है जिसको क्या बोल दिया गया? कॉम्पैक्ट बोन बोला गया। और ये कितना परसेंट कवर कर रहा है? 80%, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा। और दूसरा है कैंसिलस बोन, जो बोन के एंड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कैंसिलस बोन। उसको क्या बोला गया? कैंसिलस बोन बोला गया। तो माइक्रोस्कोपिकली अगर स्टडी की बात करते हैं तो बोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट बोन जिसको कॉर्टिकल बोन बोला गया, डायग्राम में देखने से पता चल रहा है। सेकंड है कैंसिलस बोन जिसको सॉफ्ट या स्पंजी बोन बोलते हैं, सॉफ्ट या स्पंजी बोन बोला गया है। अब बात करते हैं अपन कॉम्पैक्ट बोन की। तो कॉम्पैक्ट बोन को नॉर्मली देखने से अपन को ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ से ये जो सेक्शन कट किया गया है इसको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी इसमें ये सॉलिड स्ट्रक्चर अपन को दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सॉलिड को अगर अंडर द माइक्रोस्कोप अपन देखते हैं, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे अपन देखा जाता है तो इसमें कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको क्या बोला गया है? ओस्टियॉन्स, जिनको क्या बोलते हैं? ओस्टियॉन या हैवर्जियन सिस्टम, या इसको क्या बोला गया? हैवर्जियन सिस्टम बोल दिया गया। अब ये हैवर्जियन सिस्टम क्या होता है? इस यूनिट को हैवर्जियन सिस्टम, ये पूरा का पूरा क्या ऐसा हैवर्जियन सिस्टम, ये दूसरा हैवर्जियन सिस्टम, यहाँ पर बहुत सारे हैवर्जियन सिस्टम बने। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? ये ओस्टियन बोलते हैं इनको, और ये कॉम्पैक्ट बोन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अब इस हैवर्जियन सिस्टम में देखो क्या क्या होता है। इसके सेंटर में एक कैनाल होती है, इस हैवर्जियन सिस्टम के सेंटर में एक कैनाल होती है, इसको बोलते हैं हैवर्जियन कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? हैवर्जियन कैनाल इसको बोला गया। और हैवर्जियन कैनाल के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं और साथ में क्या होती हैं? लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में देखने से पता चल रहा है ये ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स हैवर्जियन कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। इस कैनाल के चारों तरफ कुछ कंसनट्रेटेड डिस्क होती हैं, इस तरीके से कंसनट्रेटेड डिस्क होते हैं, और इन डिस्क को क्या बोलता है? लेमिला, इनको क्या बोलते हैं? लेमिला बोलते हैं। तो ये डिस्क इसको सराउंड करके रखते हैं। अब इन डिस्क के बीच में क्या होता है? पर्टिकुलर कुछ स्पेसेस होते हैं, इस तरीके से ये पर्टिकुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेस को बोल दिया लेक्यूने, इन स्पेस को क्या बोल दिया? लेकुना। और स्पेस को जो कनेक्ट करने वाला पाथवे है, ये वाला पाथवे, ये जो कनेक्ट करने वाला पाथवे है इसको बोलते हैं कैनालिकुली, इसको बोल दिया है कैनालिकुली बोलते हैं। और कैनालिकुली इसके बीच में किसका सर्कुलेशन होता है? फ्लूइड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। और इस जो ये लेकुनास हैं यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो भी स्पेशली कौन सी सेल? ओस्टियोसाइट सेल्स, बोन की मेच्योर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन और फ्लूइड का सर्कुलेशन में करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो कैनालिकुली हो गया, इसके अलावा लेकुना हो गया, लेमिला हो गया, हैवर्जियन सिस्टम और हैवर्जियन कैनाल। तो इस प्रकार से पूरा एक हैवर्जियन सिस्टम किसका फॉर्मेशन करता है? कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन करता है। तो देखने में ये सॉलिड लगता है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे हैवर्जियन सिस्टम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इनके
अब यहाँ पर ओस्टियोन की बात करते हैं तो एक सेंट्रल हेवर्जियन कैनाल होती है ओस्टियोन के, उसमें क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और कंसंट्रेटेड रिंग होती है जिनको क्या बोलते हैं अपन, लेमिला बोला गया है। अब लेमिलाज के बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लेकुना बोलते हैं, और बिटवीन ये लेमिला प्रेजेंट होते हैं। अब साथ में लेकुना में क्या होता है, फ्लूइड होता है जो स्पाइडर शेप ओस्टियोसाइट से गिर रहा था। जैसे इस प्रकार से ये स्पेस आ गया तो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी, उन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, दी सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट, और ये क्या हो गया, लेकुना, ये क्या हो गया, लेकुना, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कैनालिकुली। ये कौन सा स्पेस हो गया, कैनालिकुली, यहाँ पर इसका सर्कुलेशन फ्लूइड का होता रहता है। अब कैनालिकुली किन को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, लेकुनाज को लिंक करते हैं। तो डायग्राम में देखो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स हेवर्जियन कैनाल में होते हैं, चारों तरफ लेमिलाज होते हैं, और लेमिलाज ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकुना के अंदर। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड हो गया, दैट इज रिलेटेड टू द कॉम्पैक्ट बोन। दूसरा इंपॉर्टेंट बोन है, बोन के दोनों एंड में, अगर लॉन्ग बोन की बात करते हैं तो दोनों एंड के अंदर, और बाकी जो शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है और सीसामाइड बोन है, इन चारों के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कैंसिलस बोन प्रेजेंट होता है। कैंसिलस बोन को कौन सी बोन बोला गया, सॉफ्ट बोन बोला गया, या इसका दूसरा नाम क्या बोल दिया गया, स्पंजी बोन बोलते हैं, इसको स्पंजी बोन बोलते हैं। इस डायग्राम में देखने से यहाँ पर पता चलता है कि ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा क्या है, स्पंजी स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ बीम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर कुछ बीम लाइक, नॉर्मली इसको देखेंगे तो अपन को हनी कोम्ब की तरह ये दिखाई देगा, हनी कोम्ब, मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई देगा। और ये जो बीम होती है, ये बीम का अगर कट करते हैं या सेक्शन करते हैं तो अपन को क्या दिखाई देगा, वही सेम लेकुना दिखाई देगा और कैनालिकुली स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और साथ में क्या दिखाई देगा, साथ में दिखाई देगा अपन को ओस्टियोसाइट सेल, साथ में क्या दिखाई देगा, ओस्टियोसाइट सेल्स दिखाई देंगे। तो वो न्यूट्रिशन का काम प्रोवाइड करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेकडाउन होने में क्या करते हैं, इसके रिपेयरमेंट में हेल्प करते हैं। अब बीच बीच में इसमें क्या भरा रहेगा, यहाँ पर भरा रहेगा रेड बोन मेरो, यहाँ पर क्या भरा रहेगा, रेड बोन मेरो। तो यहाँ पर कैंसिलस बोन की बात करें तो उसमें बीम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ट्रेबिकुलर बोलते हैं, या इस पूरी बोन को स्पंजी बोन बोला गया। अगर अपन नेक डाई से देखते हैं बिना माइक्रोस्कोप के तो ये अपन को हनी कोम्ब के जैसा दिखाई दे रहा। अब माइक्रोस्कोप के लिए हनी कोम्ब क्या दिखाई देता है, ट्रेबिकुलर दिखाई, लाइट बीम दिखाई देते हैं। इन बीम के अंदर लेमिला होता है जो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, किसके द्वारा, कैनालिकुली के द्वारा, और बीच बीच में कौन सी सेल्स होती है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो स्पेस है वो क्या करता है, नरिशमेंट का काम करता है। तो ये स्पंजी बोन होती है, इनमें रेड बोन मेरो होता है, और सारी फ्लैट बोन, इरेगुलर सीसामाइड और शॉर्ट बोन में ये प्रेजेंट होती है, यहाँ पर रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है। तो लॉन्ग बोन की बात करते हैं तो कैंसिलस बोन सिर्फ एंड पे प्रेजेंट होता है जहाँ पर एपिफाइसिस होता है, लेकिन बाकी चार प्रकार की जो बोन है स्ट्रक्चर के आधार पे, उनमें पूरी बोन में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, कैंसिलस बोन प्रेजेंट होती है। तो माइक्रोस्कोप के लिए दो प्रकार की बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी कौन सी होती है, कैंसिलस बोन। कॉम्पैक्ट बोन ओस्टियन का बना होता है, कैंसिलस बोन में बीम्स होती है और बीच में रेड बोन मेरो क्या होता है, फील्ड होता है। तो फ्लैट बोन में रेड बोन मेरो का सैंपल ज़्यादा लेना आसान होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपने लिए दो प्रकार की बोन। इसके अलावा अगर बोन सेल्स की बात करते हैं तो ओस्टियोजेनिक सेल्स वो बोन की स्टेम सेल्स हैं जो डिवाइड करके कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट भी रेगुलर क्या करती रहती है, डिवाइड होती रहती है। ओस्टियोब्लास्ट भी रेगुलरली क्या होती है, डिवाइड हो रहती है। और जब वो मेच्योर हो जाती है और उनका डिवीजन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो किस में चेंज हो जाती है, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। और ये बोन को क्या करने का काम करते हैं, बिल्ड करने का काम करते हैं, या बोन को फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। अगर बोन में इंजरी होता है, फ्रैक्चर होता है, उस कंडीशन जब ये मेच्योर हो जाती है, इनमें डिवीजन स्टॉप हो जाता है, तो इनको क्या बोल दिया, ओस्टियोसाइट बोल दिया गया। तो मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोला गया। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और बोन को नरिशमेंट का काम प्रोवाइड करती हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन को रीशेप करने का काम करती है, बोन को रीमॉडलिंग का काम करती है और बोन रिजॉर्प्शन का काम करती है, क्योंकि इसके पास लाइसोजाइम एंजाइम होता है और साथ में कुछ एसिड होता है जो बोन को क्या करता है, डाइल्यूट करता है, और जो एक्सेसिव पार्ट है बोन को उसको क्या करने का काम करते हैं, डिजोल्व करने का काम करते हैं। इसलिए बोन को क्या प्रोवाइड करता है, शेप। तो ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म करेगा प्लस ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। और ये दोनों के बीच का जो बैलेंस है वही क्या करता है, बोन की शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर ओस्टियोक्लास्ट की नंबर ज़्यादा हो गया तो डिजीज़ क्या हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस पेशेंट को हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का अपना कि कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।